हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप सैलड में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे हंगरी के फॉर्म के हवाले से कि हंगरी का फॉर्म कैसे फिल करना है और एचईसी का फॉर्म कैसे फिल करना है। आपका जो हैड का टेस्ट का स्कोर है या यूसेट का टेस्ट का स्कोर है वो कैसे अपलोड करना है। तो दोनों पोर्टल्स पे अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बताऊँगा, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान वे में, ताकि आपको हर एक चीज़ जो है वो आसानी से समझ आ जाए। क्योंकि पहले एक मैंने वीडियो अपलोड की थी जिस पे कुछ कमेंट्स थे कि सर ऑनलाइन जो है वो अप्लाई करने का तरीक़ाकार बता दें। तो ये वीडियो शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अब इसमें देखें, पहले जो है वो हमें अप्लाई करना होता है वो होता है हंगरी की वेबसाइट पे, क्योंकि उस पे जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे ना, उसके बाद ही जो है वो हम एचईसी की वेबसाइट पे फॉर्म को सबमिट करेंगे। अब यहाँ पर देखें आपने कैसे अप्लाई करना है। तो पहले आपने जो है वो यहाँ पर अपना अकाउंट बनाना होता है। तो अकाउंट कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको सिंपली यहाँ पर देखें साइन इन या रजिस्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने पहले जो है वो अपना अकाउंट बनाना होता है। आई एम न्यू अप्लीकेंट पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एक अपनी ईमेल जो कि वैलिड ईमेल है वो आपने यहाँ पर लगा के रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके पास वेरिफिकेशन का मैसेज आ जाएगा और उस वेरिफिकेशन के मैसेज पे आप क्लिक करके वापस जो आएंगे और वहाँ पर आप एक अपना पासवर्ड लगाएंगे और उसके बाद जो है वो उसी पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। अब यहाँ पर मेरा अकाउंट पहले बना हुआ है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ से जो है वो साइन इन करूँगा। तो मेरा यहाँ पर अकाउंट बना हुआ है, तो मैं यहाँ से सिंपली साइन इन करूँगा। मैं अपना यहाँ पर पासवर्ड लगा लेता हूँ, पासवर्ड, ठीक है। यहाँ पर मैं साइन इन करूँगा। अब देखें यहाँ पर जैसे आप साइन इन करेंगे तो आपके पास ये चीज़ें शो नहीं होंगी, क्योंकि ये मैंने तो अभी दो जो है वो प्रोग्राम सिलेक्ट किए हुए हैं। आप जो है वो पहले यहाँ पर फाइंड प्रोग्राम्स के ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है ना, यहाँ पर फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं जो है वो आपको समझाने के लिए, मैं बैचलर्स में अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर जिस फील्ड में अप्लाई करना चाहता हूँ वो मैं फील्ड लिखता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से मेडिकल से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बायोलॉजी लिखता हूँ। बायोलॉजी मैंने लिख के यहाँ से मैंने बैचलर सेलेक्ट किया। एकेडमिक ईयर आपने 2024 और 25 चूज़ करना है। अगर ये दोनों टिक होंगे तो आपको प्रीवियस जो प्रोग्राम्स हैं ना वो भी शो होंगे। तो आप सिंपली ये वाला चूज़ करेंगे ताकि इस साल जो भी प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं वो आपके पास शो हों। उसके बाद आपने फुल डिग्री स्टडीज़ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने, ये आपके पास पहले जो है वो इस तरीके से सिलेक्ट ऑल होंगे। आपको क्लियर ऑल पे क्लिक करके आपने इंग्लिश चूज़ करना है और उसके बाद आपने नीचे फाइंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करना है। तो आपके पास 44, जैसे मेरे पास यहाँ पर 44 रिजल्ट्स आ चुकी हैं। तो आपके पास जो है वो जो भी आपकी फील्ड होगी उस हिसाब से यहाँ पर फील्ड जो है वो आएंगी। अब यहाँ पर देखें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पर हर एक अलग अलग यूनिवर्सिटी की आप इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने से पहले एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब भी यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट करें तो उसकी मोर इन्फॉर्मेशन में जाके पहले जो है वो आप उनकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चेक कर लिया करें। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पैक्स की देखता हूँ कि इसमें जो है वो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट क्या है। अब यहाँ पर देखें, पहले हम अपना कंट्री चेक देखेंगे। यहाँ पर हमारा कंट्री पड़ा है पाकिस्तान और यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि अगर आपके पास जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का ऑफिशियल रिजल्ट नहीं है तो इनमें से अगर कोई एक क्राइटेरिया आप पे अप्लाई होता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने अपनी प्रीवियस जो है स्टडीज़ अगर आपने इंग्लिश मीडियम में की है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और आप अपने इंस्टीट्यूट से जो है ना इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इशू करवाएंगे। उसके बाद इसी तरीके से दूसरी जो हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन, इसमें भी हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखें कह रहे हैं कि अगर आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का जो कोई ऑफिशियल सर्टिफिकेट नहीं है तो ये आपसे जो है वो स्काइप का इंटरव्यू लेंगे, जिससे वो चेक करेंगे कि आपकी इंग्लिश में कितनी फ्लुएंसी है। इस तरीके से आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट चेक करेंगे। उसके बाद ही यहाँ से आप जो है वो अप्लाई नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट हो जाएंगी। अब मैक्सिमम आप जो है वो 2 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेम प्रोग्राम की 2 यूनिवर्सिटीज़ सिलेक्ट करते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है। अगर कोई डिफरेंट प्रोग्राम है और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ रखना चाहते हैं तो भी आपकी मर्ज़ी है।
जैसे मैंने बायोलॉजी जो है वो एक ही मेरा डिपार्टमेंट है और मैंने 2 अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ रखी हैं, तो मैं इस तरीके से भी अप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं दूसरा कोई और फिज़िक्स, केमिस्ट्री या ज़ूलॉजी रखता हूँ, तो वो मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है? और उसकी अलग यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर 2 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर ली हैं। अब यहाँ पर मैं एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, तो मेरे पास जो है वो यहाँ पर प्रायोरिटीज़ के सेक्शन में अब नीचे में यहाँ पर देखूँगा तो ये यूनिवर्सिटीज़ मुझे शो होंगी, ठीक है? यहाँ इनकी डेडलाइन्स लिखी हुई हैं 15th ऑफ जनवरी। मैं इनको ड्रॉप डाउन करके रख सकता हूँ कि मेरी फर्स्ट नंबर पे कौन-सी यूनिवर्सिटी आए, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि ये मेरी जो यूनिवर्सिटी है ना, ये फर्स्ट पे आए तो मैं यहाँ पर सिंपली इस पे जो है वो क्लिक करूँगा तो ये मेरी यूनिवर्सिटी ऊपर चली जाएगी। अगर मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आए तो मैं यहाँ पर नीचे क्लिक करूँगा तो वो ऊपर वाली नीचे आएगी। क्योंकि ज़्यादातर आपकी जो फर्स्ट प्रेफ़रेंस होती है, उनको ही ज़्यादा जो है ना वो प्रेफ़रेंस देते हैं, जो भी आपकी फर्स्ट जो है वो चॉइस होती है। सॉरी, प्रेफ़रेंस नहीं पर चॉइस होती है, उसी को वो प्रेफ़रेंस करते हैं। अब यहाँ पर आपने सिंपली सेव एज़ ड्राफ्ट पे क्लिक करना है ताकि ये आपकी इन्फॉर्मेशन सेव होती जाए। अब यहाँ पर प्रोफ़ाइल के सेक्शन में आके आपने जो है वो, अगर आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो ये वेल एंड गुड है। अगर नहीं बना हुआ तो कोई मसला नहीं है, आप आईडी कार्ड के ऑप्शन पे सिलेक्ट करके अपनी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। अगर पासपोर्ट बना हुआ है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जब यहाँ पर आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे ना, लास्ट डेट के बाद आपकी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चेंज नहीं होगी। तो पासपोर्ट पे जो आपका नाम आता है, आपने उसी तरीके से अपना नाम लिखना है। अगर किसी का नहीं है तो आईडी कार्ड सिलेक्ट करके अपना गिवन नेम, अपना फैमिली नेम यहाँ पर लिखेंगे। और यहाँ से जी अगर पासपोर्ट है तो ये आप इन्फॉर्मेशन देंगे, पासपोर्ट का नंबर, इशू डेट, एक्सपायरी डेट और कंट्री ऑफ इशू। उसके बाद जी यहाँ पर फैमिली नेम, और यहाँ पर नीचे आपने जेंडर अपनी चूज़ करनी है, अपना कंट्री चूज़ करना है और कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने चूज़ करना है। यहाँ पर आपने अपना आईडी कार्ड नंबर देना है, आईडी कार्ड की इशू डेट, आईडी कार्ड की एक्सपायरी डेट और यहाँ से कंट्री ऑफ इशू हमारा पाकिस्तान है, आपकी मदर का नाम, आपकी मदर का प्रीवियस फैमिली नेम, ठीक है? और यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका कंट्री ऑफ बर्थ कौन सा है, प्लेस ऑफ बर्थ आपकी क्या है, ये दोनों चीज़ें आपने लीव कर देनी है, आपके लिए नहीं है। नीचे आपने अगेन अपना सीएनएसी नंबर लिखना है और यहाँ से आपकी फॉर्मल फ़ोटो आपने अपलोड करनी होगी, जिसकी साइज़ जो है ना वो 2 एमबी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पर आप सेव एज़ ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे ताकि आपकी ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ये सेव हो जाए। उसके बाद कॉन्टैक्ट्स की इन्फॉर्मेशन में आप जो है वो अपनी एड्रेस बताएँगे, कंप्लीट एड्रेस, आपका हाउस नंबर, अगर हाउस नंबर नहीं है तो ये लीव करें, नील लिख दें यहाँ पर। और यहाँ पर आप अपना कहीं सिटी या विलेज में रहते हैं तो आप अपने विलेज का नाम लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर स्काइप की आईडी आप बताएंगे। उसके बाद ही अपना सिटी या प्रोविंस कौन सा है या रीजन बताएंगे और उसके बाद आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर में आप जिनका भी देना चाहते हैं उनका नाम लिखेंगे, उनकी ईमेल एड्रेस और उनका टेलीफोन नंबर, ठीक है? उसके बाद जी उनका रिलेशन आपसे क्या है वो आप बताएंगे। यहाँ से पोस्टल कोड और अपना कंट्री चूज़ करके यहाँ से आप सेव एज़ ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे ताकि आपकी ये इन्फॉर्मेशन सेव हो जाए। उसके बाद ये है इम्पोर्टेंट सेक्शन आपका एजुकेशन का, जिसमें आपने जो है वो अपनी जो स्टडीज़ है उनको क्रोनोलॉजिकल बैकवर्ड ऑर्डर में देना, यानी कि आपकी जो हाईएस्ट जो लास्ट जो आपने फिनिश की है, करंट जो फिनिश की है वो आप पहले देंगे। अगर मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा हूँ बैचलर्स के लिए तो मैं पहले जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद जी स्टार्ट ऑफ द स्टडीज़ और सॉरी स्टेटस उसका क्या है कि फ़िनिश हो गई है या वो वैलिड है, तो मैं यहाँ पर फिनिश के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। और यहाँ से जी हमारा जो है वो स्कूल या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से हमने अपना इंटरमीडिएट पास किया है, स्टार्ट ऑफ द स्टडीज़ और कब आपने पास किया या एक्सपेक्टेड डेट क्या है ग्रेजुएशन की वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद प्रोग्राम का नाम क्या है, साइंटिफिक आपका डिसिप्लिन क्या है और यहाँ से मोड ऑफ स्टडी आपका फुल आपने यहाँ से चूज़ करना है और फाइनेंसिंग सोर्स आपने मोस्टली जो स्टूडेंट्स जो है वो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, कुछ जो है वो प्राइवेट में पढ़ते हैं, तो आप उस हिसाब से अपना स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? उसके बाद जी यहाँ से कंट्री आपने चूज़ करना है अपना पाकिस्तान, उसके बाद सिटी आपने चूज़ करना है, आपकी लोकेशन क्या है स्टडी की, आपकी स्टडी जो लैंग्वेज है वो क्या थी, तो आपने यहाँ पर इंग्लिश एनी हाउ यहाँ पर इंग्लिश ही चूज़ करना है। उसके बाद ही यहाँ पर आपका ग्रेड कौन सा है और अगर कोई मास्टर के लिए अप्लाई करेगा तो वो यहाँ पर अपना जीपीए मेंशन करेगा। ये जो डिप्लोमा का सेक्शन है अगर आपके पास है तो दें, अदरवाइज इसको लीव भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करेंगे ना, जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ और इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर एक और ब्लॉक आएगा जिसमें हम अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देंगे। तो मैट्रिक के लिए मैं यहाँ से चूज़ करूँगा वोकेशनल एजुकेशन और यहाँ से स्टेटस में मैं बताता हूँ कि मेरी ये फिनिश्ड है
और जी यहाँ पर स्कूल का नाम और स्टार्ट ऑफ द स्टडीज़, कब मैंने पास किया, प्रोग्राम का नाम क्या था, साइंटिफिक डिसिप्लिन क्या है, उसकी नॉमिनल लेंथ कितनी होती है, ठीक है, वो आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद जी इस मोड ऑफ स्टडी कि वो हमारा जो है वो फुल डिग्री स्टडीज़ था। और फाइनेंसिंग सोर्स हमारा, जैसे मैं गवर्नमेंट में पढ़ा हूँ तो मैं यहाँ पर फ्री करता हूँ। और यहाँ से कंट्री ऑफ पाकिस्तान हमारा, कंट्री हमारा पाकिस्तान है। सिटी आपने चूज़ करना है, स्टडी की लोकेशन क्या है, स्टडी की लैंग्वेज क्या है, तो यहाँ से मैं इंग्लिश चूज़ करता हूँ। यहाँ से आपने ग्रेड बताना है और यहाँ से अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप CGPA मेंशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद ही यहाँ से इंसर्ट न्यू ब्लॉक क्लिक करेंगे। अगर कोई मास्टर या PhD के लिए अप्लाई करना चाहता है तो वो अपने हिसाब से अपनी एजुकेशन देगा, ठीक है। उसके बाद ये लैंग्वेजेस का सेक्शन है जिसमें पहले आपने अपनी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो आपने यहाँ से चूज़ करनी होगी। उसके बाद जितनी भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं वो आप यहाँ से जो है वो इंसर्ट न्यू लैंग्वेज पे क्लिक करके आप बताएंगे। जैसे अगर आपको पश्तो आती है या बलोची आती है या पंजाबी आती है या सिंधी आती है तो वो आप यहाँ से बता सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ से प्रोफिशिएंसी में फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं सिंधी जो है वो बहुत ही प्रोफिशिएंट तरीके से बोल देता हूँ, तो मैं यहाँ से C2 लेवल चूज़ करूँगा। उसके बाद जितनी भी आपको लैंग्वेजेस आती हैं आप इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करते जाएंगे और यहाँ से अपनी लैंग्वेजेस को ऐड करते जाएंगे। यहाँ पर आपने वुड यू लाइक टू परफॉर्म योर स्टडीज़ इन हंगरी एट द सिलेक्टेड फुल डिग्री प्रोग्राम्स, आपने यस करना है और उसके बाद सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद जी ये एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन है, ये बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं है। मास्टर या PhD के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अगर कहीं पर एम्प्लॉयमेंट की है तो आप इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करके अपनी डिटेल दे सकते हैं। कंपनी का नाम, कहाँ से कहाँ तक आपने बिज़नेस किया और काम किया, टाइप ऑफ बिज़नेस क्या था, ऑक्यूपेशन या आपकी पोजीशन क्या थी करंटली। अगर आप वहाँ पर एम्प्लॉयड हैं तो आप चेक लगाएंगे, अदरवाइज इसको लीव भी कर सकते हैं। और जी यहाँ पर आपने बताना है कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ या आपके स्किल्स क्या थे। इस तरीके से आपकी जितनी भी एम्प्लॉयमेंट है PhD या मास्टर के स्टूडेंट्स वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। उसके बाद जी एक्टिविटीज़ का सेक्शन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। और यहाँ पर जितनी भी आपने वॉलंटरीली या कहीं पर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, कोई वैलिड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अगर आपने कहीं पर काम किया है तो आप इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करते जाएंगे और यहाँ पर एक्टिविटी का नाम बताएंगे, कहाँ से कहाँ तक आपने वो की, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है। करंटली अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर चेक लगाएंगे, अदरवाइज इसको लीव कर सकते हैं। इंसर्ट न्यू ब्लॉक पे क्लिक करेंगे और कोई आपकी एक्टिविटी है या कहीं पर आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है तो वो आप यहाँ पर बता के आप सेव एज ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद जी यहाँ पर ये रेजिडेंस का जो है वो सेक्शन है जिसमें कह रहे हैं कि अगर किसी स्टडी के हवाले से या फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट या वर्किंग के हवाले से अगर कहीं पर आप गए हैं तो वो आप बताएंगे। बाकी शॉर्ट ट्रैवल है या बैक पैकिंग है या टूरिज्म के हवाले से अगर आप गए हैं तो वो आप यहाँ पर नहीं बताएंगे, ठीक है। ये जो है वो आपका मोटिवेशन का सेक्शन है जिसमें आपने ये जो है ना इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है आपकी एप्लीकेशन में, तो आपने ये बहुत ही केयरफुली ये क्वेश्चंस पढ़ने हैं। उसके बाद ही इस मोटिवेशन लेटर का आंसर आपने यहाँ पर देना है। इसके जो है वो टोटल यहाँ पर देखें कैरेक्टर जो है ना वो 1500 से लेकर 400 कैरेक्टर तक होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ये क्वेश्चंस आपने पढ़ने हैं और ये किसी सॉफ्टवेयर से आपने नहीं लिखवाना है, आपने खुद लिखना होता है ये क्योंकि अगर आप किसी ChatGPT या कोई और सॉफ्टवेयर AI से अगर आप लिखवाते हैं तो वो आपका ये जो है वो प्लेजाइज हो जाएगा और कोई किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ना आपके एक्सपीरियंस के बेस पे, आपकी स्टडी बैकग्राउंड से लेकर आपकी जो अचीवमेंट्स हैं या जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहें वो अपना खुद का लिखेंगे, ठीक है। आपके पास स्किल्स या आपकी क्वालिफिकेशंस किस तरीके से वो आपको इस प्रोग्राम में हेल्प करेंगी, इस तरीके से वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद ये डॉक्यूमेंट का सेक्शन है जिसमें आपने जो है वो यहाँ पर आप अपलोड करें या चेकलिस्ट के सेक्शन में आके आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर जो है ना आप प्रूफ ऑफ फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आप अपना जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। और यहाँ से जैसे अपलोड करेंगे ना तो यहाँ पर आपने यहाँ पर ये चूज़ करना, आई हैव अपलोडेड द ओरिजिनल एंड द ट्रांसलेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैं यहाँ से ये सिलेक्ट करता हूँ तो मेरा ये डॉक्यूमेंट अपलोड हो रहा है। इस तरीके से मैं इसको क्रॉस के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अच्छा सॉरी, मैं यहाँ से अगेन पहले मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ और
और उसके बाद जी यहाँ से मैं ये चूज़ करता हूँ, ठीक है। अब मेरा जो है वो ये दोबारा 2 दफ़ा ऐड किया है, तो मैंने इसको एक डिलीट करना है। इस तरीके से जब आपका टिक होगा तभी आपका फॉर्म फाइनल में सबमिट होगा। अदरवाइज़ आप इनको जो है वो अगर ये चीज़ आ रही होती है ना, तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। अब अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप ये वाला जो डिक्लेरेशन लेटर है ये आप अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने जो है वो पहले भी आपको बता दिया है, पहले जो वीडियो मैंने बताई थी मैंने कहा था कि हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है वो आप ज्वाइन कर लें, ताकि मैं आपको ये सेंड कर दूँ, वो आप वहाँ पर अपलोड करें, ठीक है। जो भी चीज़ आपके पास नहीं है, लेकिन याद रहे कि इन्होंने डेट दी हुई है, उस डेट से पहले पहले जो है ना आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट में ये कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपने अगर लिखना है कि भाई मेडिकली जो है वो आप फिट हैं, और यहाँ से इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या था कि मुझे जो है वो इंटरनेट से पता चला। यहाँ पर आपने जो है वो अगर आप सेल्फ पे पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस करेंगे, अदरवाइज़ आप नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जी सेव एज़ ड्राफ्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जो है वो सेव हो जाएगा। लास्ट में आपने सारे टास्क जो है वो क्लियर करके आपने फॉर्म को सबमिट करना है, ठीक है। और यहाँ से जो हमने 2 यूनिवर्सिटीज़ सेलेक्ट की हैं, अब उनकी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो हम एचईसी के पोर्टल पे देंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने बेसिकली एचईसी की वेबसाइट पे फॉर्म को कैसे सबमिट करना है। ये जो है वो एचईसी का पोर्टल है जिस पे हम जो है वो अब फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर ये इनका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप यहाँ पर जो है वो आने के बाद पहले आपने अपना अकाउंट बनाना होता है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो ठीक है, आपने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने देनी है, अपना नाम, अपना लास्ट नेम, अपने पासवर्ड, आपका कंफर्म पासवर्ड, आपकी नेशनैलिटी और आपका सीएनआईसी, और आपका जो है वो मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद आपकी प्राइमरी ईमेल एड्रेस देनी है जो कि आपने हंगरी के फॉर्म में दी थी, वही ईमेल आपने यहाँ पर भी यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद सबमिट करना है तो आपका अकाउंट बन जाएगा, ठीक है। अकाउंट बनने के बाद आप वापस लॉगिन करेंगे। और बाय द वे यहाँ पर अगर किसी का कोई अकाउंट ब्लॉक है ना, कोई भी क्योंकि एचईसी के 3-4 पोर्टल्स हैं, तो अगर आपका कोई भी पोर्टल ब्लॉक है और वो जो है वो अनब्लॉक नहीं हो रहा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करें। हाँ, थोड़े उनके मैं चार्जेस ज़रूर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जो है वो अपनी एफर्ट्स पुट करता हूँ और टाइम भी लगता है, तो उस वजह से मैं आपसे थोड़ी बहुत चार्जेस ज़रूर लूँगा और आपका अकाउंट जो है वो रिकवर करके दूँगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप नोट डाउन कर लें, 030481811016, ठीक है, इस पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जी यहाँ पर मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, तो मैं यहाँ से अपना सीएनआईसी एंटर करूँगा और अपने सीएनआईसी से लॉगिन करूँगा। यहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन को ब्लर ज़रूर करूँगा क्योंकि ये जो है वो एचईसी की यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होती है, उस वजह से मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को ब्लर करूँगा। मैं अपना पासवर्ड यहाँ से एंटर करता हूँ और जी जैसे मैं एंटर करूँगा तो पहले आपने अपना प्रोफाइल कंप्लीट ज़रूर करना है। यहाँ पर प्रोफाइल के सेक्शन पे क्लिक करके अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद आपकी एजुकेशन है, और एजुकेशन यहाँ से ही आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स है, और यहाँ से ये अगर कोई ईमेल आपने चेंज करनी होती है तो वो आप चेंज कर सकते हैं। मोबाइल नंबर भी चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने वापस अपने डैशबोर्ड में आना और यहाँ से आपको हंगेरियन स्कॉलरशिप प्रोग्राम का टैब दिखेगा, आपने इस पर क्लिक करना है। मैंने ये पहले से फॉर्म फिल किया हुआ है, तो मैं यहाँ से एडिट के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको समझा देता हूँ। ये इन्फॉर्मेशन आपकी प्रोफाइल की है, फिर से इसको एक बार चेक ज़रूर करें। मैं यहाँ पर ब्लर करूँगा क्योंकि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। अपना नाम, अपना मिडिल नेम, अपना लास्ट नेम, और यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका फादर नेम, आपका जो है वो डोमिसाइल कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और यहाँ से आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है, आपका कंट्री, आपका सिटी और आपका डिस्ट्रिक्ट, और यहाँ से पोस्टल कोड आपने बताना है। अगर मेलिंग एड्रेस आपकी यही सेम है तो आपने जस्ट सिंपली यहाँ से चेक लगाना है। उसके बाद आपने नीचे नेक्स्ट के स्टेप पे क्लिक करना है। ये आपकी एजुकेशन है जो कि आपने प्रोफाइल को कंप्लीट करने के वक्त दी थी, वही आपकी एजुकेशन है। इसको आपने नेक्स्ट करना है, ठीक है। अगर नहीं है तो आप ऐड एजुकेशन पे क्लिक करके अपनी एजुकेशन दे सकते हैं। ये एम्प्लॉयमेंट का सेक्शन है जो कि बैचलर्स के स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी नहीं है। अगर कोई मास्टर या पीएचडी का स्टूडेंट है वो अपनी यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की डिटेल दे सकता है। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये जो है वो
हंगेरियन की जो यूनिवर्सिटीज़ जो हमने सेलेक्ट की थी, उसकी भी यहाँ से इन्फॉर्मेशन देंगे और यहाँ से हम टाइप में जो है वो सिलेक्ट करेंगे हंगरी स्टाइपेंडियम स्कॉलरशिप, और यहाँ पर अपना जो डिसिप्लिन है वो हम यहाँ से चूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहाँ से नेचुरल साइंस चूज़ करता हूँ या मैं हेल्थ के रिलेटेड चूज़ करता हूँ, ठीक है? हेल्थ के रिलेटेड अगर मैं चूज़ करता हूँ तो मैं ये मेरे पास यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो आएँगे। जैसा कि मैंने वहाँ पर बायोलॉजी सिलेक्ट किया था, तो वो मैं यहाँ से अगर मैं नेचुरल साइंस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर बायोलॉजी का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ से बैचलर्स या अंडर ग्रेजुएट टिक करता हूँ क्योंकि मैंने इसी का फॉर्म फिल किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से मैं जो है वो तीनों बॉक्स पे चेक लगा के मैं यहाँ से नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की डिटेल है, जिसमें आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ जो सिलेक्ट की थी ना, वो आपने यहाँ पर बतानी है। जैसा कि आपको पता है कि पहले हमने जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पैक्स रखी थी, तो उनकी यहाँ पर हम डिटेल देंगे। यूनिवर्सिटी का नाम, डिपार्टमेंट, जिनके भी आगे स्टार है वो आप दे सकते हैं। अगर आपको ईमेल या फ़ोन नंबर या टेलीफ़ोन नंबर या फैक्स नंबर नहीं मिल रहा है तो आप इसको लीव भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको इनका मोबाइल नंबर मिल जाएगा, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है? उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ से यूनिवर्सिटी रैंकिंग अगर आपको चेक करनी है तो मैं यहाँ से आपको वेबसाइट बता देता हूँ, topuniversities.com के नाम से। यहाँ पर देखें यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रेसन, मैंने जैसे ही टाइप की तो मेरे पास इनका जो है वो क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आ गया, जो कि मैंने यहाँ पर इसको कॉपी करके यहाँ पर लिखा है। इसके बाद ये जो है वो रिसर्च प्रपोजल का सेक्शन है जो कि पीएचडी के लिए है, और यहाँ से स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने लिखना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। और जी यहाँ पर केयरफुली अगर आपने पहले हेड का टेस्ट दिया हुआ है तो आपने यहाँ से चेक के ऑप्शन पे क्लिक करके आपने हेड का स्कोर बताना है, ठीक है? मैं फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर स्कोर लिखता हूँ, और उसके बाद जी यहाँ से आपने डेट बतानी होती है कि किस डेट पे आपने हेड का टेस्ट दिया था। तो मैं यहाँ से कोई रैंडम डेट चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद प्रीवियस अगर कोई स्कॉलरशिप है तो आप चेक लगा के उसकी डिटेल देंगे, अदरवाइज़ इसको लीव कर सकते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के सेक्शन पे आपने यहाँ पर चेक्स लगा के, अगर आपने आइल्स वगैरह की है या टॉफिल वगैरह किया है, उसका यहाँ पर आप जो है वो डिटेल दे सकते हैं आइल्स या टॉफिल की। नेम ऑफ द अवार्डिंग इंस्टीट्यूट, ऑब्टेन मार्क स्कोर और ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है आपका। इस तरीके से आप जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का भी यहाँ पर बता सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड में आपने सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें अपलोड करनी है। एक आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अपलोड करना है, और दूसरा आपने प्रीवियस हेड का रिज़ल्ट अपलोड करना है यहाँ से, ठीक है? और ये दोनों चीज़ें अपलोड करने के बाद सिंपली आप अंडरटेक के ऑप्शन पे क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करेंगे तो आपका ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये था एचईसी के पोर्टल पे फॉर्म को सबमिट करने का तरीक़ेकार, जो कि बहुत ही सिंपल था। अगर फिर भी कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है और आपका अगर अकाउंट ब्लॉक हो गया है ईटीसी का या एचईसी का, या जो है वो कोई और पोर्टल आपका ब्लॉक हो चुका है, तो आप मुझे व्हाट्सएप के नंबर पे कांटेक्ट कर लें। वहाँ पर मैं आपका अकाउंट रिकवर करके दूंगा, लेकिन उसके मैं आपसे चार्जेस थोड़े बहुत ज़रूर लूँगा, ठीक है? वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एक वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।